गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे चहेती और हमेशा अपनी कॉमिक टाइमिंग से दुनिया को हंसाने वाले सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ चुकी है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन की का दी है। बांद्रा फैमिली कोर्ट की सीढ़ियों पर जैसे ही सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ नजर आई, वैसे ही पूरे सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 37 साल पुराना यह बेहद मजबूत और मिसाल माना जाने वाला रिश्ता कभी कोर्ट के कटहरी तक जा पहुंचेगा। चारों तरफ बस एक ही बात की चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई अब दोनों का तलाक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या गोविंदा जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप और कानूनी दांव पेंच सामने आ रहे हैं, उसने गोविंदा के रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोर्ट परिसर के बाहर का जो वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, उसने माहौल पूरी तरह तनाव और सहजता से भरा हुआ साफ महसूस किया जा सकता है। कैमरे देखते ही यशवर्धन काफी परेशान नजर आए और उन्होंने तुरंत अपनी मां को मीडिया के कैमरों और तीखे सवालों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम किया। अब वहां मौजूद पेपर आज ही ने लगातार माइक आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछना शुरू किया कि मैडम, कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या कोई बड़ा फैसला आ चुका है? तो यशवर्धन ने बेहद हड़बड़ाहट में बात को टालते हुए कहा कि अंदर कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग हमें जाने दीजिए और रास्ता खाली कीजिए। लेकिन असली चिंगारी भड़की जब सुनीता आहूजा कार का दरवाजा खोलते वक्त बेहद छिद्दी हुई और गुस्से से लाल नजर आईं और उन्होंने मीडिया के सवालों पर जबरदस्त तंज कसते हुए गुस्से में कहा कि हम कोर्ट में यहाँ बर्थडे मनाने आए थे, और यह कहकर वह झटके से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। उनके एक तंज और चेहरे के तमतमाए भाव दें कि साफ कर दिया कि कोर्ट के अंदर की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले की कानूनी जड़ें दरअसल 2024 के दिसंबर के महीने से शुरू हुई है, जब पहली बार ये खबर बाहर आई थी कि सुनीता आहूजा ने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ औपचारिक रूप से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। इस कानूनी याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत क्रूरता, बेवफाई और वैवाहिक रिश्ते में परित्याग जैसे कई बेहद संगीन और भारी भरकम आरोप लगाए जाने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही याचिका में भारी भरकम गुजारा भत्ता यानी एलुमनी और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कानूनी मांगे रखी गई थी। वैसे ही जब इस बारे में गोविंद डा की पीआर टीम और उनके मैनेजर से सफाई मांगी गई, तो उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधते हुए किसी भी तरह की कानूनी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था। दोनों तरफ से खोलकर कोई खंडन न आने की वजह से फैंस के दिलों में यह डर पूरी तरह बैठ गया था कि पर के पीछे कुछ बहुत बड़ा और भयानक घट रहा है, जो कभी भी एक बड़ी कानूनी बवंडर का रूप ले सकता है। इंटरनेट पर गोविंदा के जेल जाने की जो बातें और दावे तेजी से वायरल किए जा रहे हैं, उसने भी इस विवाद में घी डालने का काम किया है। लेकिन अगर कानूनी पहलुओं को गहराई से समझा जाए, तो जब भी कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचता है और में घरेलू हिंसा, क्रूरता या वित्तीय अनदेखी जैसे गंभीर आरोप शामिल होते हैं, तो सोशल मीडिया पर गैर जमानती धाराओं और जेल जाने की झूठी अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुई इस ताजा सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बंद कमरे में क्या बहस हुई, और क्या कोर्ट ने दोनों को किसी काउंसलर के पास जाकर सुलह की आखिरी कोशिश करने को कहा है, या फिर केस को फाइनल ट्रायल की तरफ बढ़ा दिया गया है, इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि समझौते की गुंजाइश अब न के बराबर बची है। फैमिली कोर्ट के इस पूरे माहौल को देखकर वहां मौजूद वकीलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, क्योंकि आमतौर पर जब कोई बड़ा स्टार या उनकी फैमिली कोर्ट पहुंचती है तो मामले को बेहद गोपनीय रखने की कोशिश की जा आती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से दोनों का टकराव खुलकर सतह पर आ चुका है, उससे साफ जाहिर है कि पर्दे के पीछे वकीलों की भारी भरकम फौज कानूनी नोटिस का आदान प्रदान कर रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब क्रूरता और बेवफाई की धाराओं के साथ मेंटेनेंस का दावा ठोका जाता है, तो अदालत सबसे पहले दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने का वक्त देती है। मगर इस मामले में जिस कदर कड़वाहट बढ़ चुकी है, उसे देखकर लगता है कि बातचीत के सारे दवा से पहले ही बंद हो चुके हैं। इस पूरे ड्रामे के दौरान कोर्ट में सुनीता के साथ उनकी बेटी टीना आहूजा का न देखना और सिर्फ बेटी यशवर्धन का साथ खड़े होना भी कई नए सवालों को जन्म दे रहा है। बताया जा रहा है कि यशवर्धन इस पूरे विवाद में अपनी मां को मानसिक रूप से संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जबकि खुद उनकी अपनी जिंदगी और बॉलीवुड डेब्यू की तैयारियां भी इस पूरे पारिवारिक विवाद की वजह से प्रभावित होती नजर आ रही है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त यशवर्धन के चेहरे पर जो तनाव और चार साफ देखी जा सकती थी, उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर के बड़ों की यह कानूनी जंग अब पूरे परिवार के ताने बाने को अंदर से खोखला कर रही है। इस ताजा कोर्ट अपीयरेंस के बाद गोविंदा और सुनीता के करोड़ों फैंस भी पूरी तरह हैरान हैं। हर कोई बस यही जानने के लिए बेचैन है कि आखिर इतने दशकों के प्यार और भरोसे के बाद ऐसा क्या तूफान आया जिसने इस शादी को तबाह करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल इस कानूनी ड्रामे की असली चिंगारी तब भड़की जब गोविंदा अपनी बहुचर्चित कमबैक फिल्म रूपा की शूटिंग और प्रमोशन के सिलसिले में अपनी नई को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लगातार कई पब्लिक इवेंट्स और प्राइवेट जगहों पर स्पॉट किए जाने लगे। काफी समय से बड़े पर्दे से दूर चल रहे गोविंदा जब अपनी इस नई हीरोइन के साथ मीडिया के कैमरों के सामने बार बार मुस्कुराते हुए नजर आए, तो यह बात उनके घर के भीतर एक बहुत बड़े धमाके की वजह बन गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन दोनों की नजदीकियां और बॉन्डिंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पहले से ही शुरू हो चुकी थीं। और जब ये तस्वीरें वायरल हुईं, तो सुनीता आहूजा का सब्र पूरी तरह जवाब दे गया, जिसके बाद ये पूरा घरेलू मामला सीधे सड़कों और सोशल मीडिया की खुली जंग में तब्दील हो गया। सुनीता आहूजा ने इसके बाद एक ऐसा विषय कोटक इंटरव्यू दिया जिसने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। उन्होंने गोविंदा और उनकी को एक्ट्रेस कोमल के रिश्तों पर बिना किसी लाग लपेट के सीधा और बेहद तीखा हमला बोला। सुनीता ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गोविंदा अपने से आधी से भी कम यानी अपनी सगी बेटी टीना की उम्र की लड़की के साथ खुलेआम घूम रहे हैं और इस उम्र में आकर उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि सुनीता का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसको एक्ट्रेस के कपड़ों और लाइफस्टाइल पर तंज कसते हुए ये तक कह डाला कि जब तुम्हारा तथाकथित शुगर डैडी इतना ज्यादा अमीर है तो कम से कम तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। उनके इस एक बयान में इंटरनेट पर ऐसा बवंडर खड़ा किया कि हर कोई सन्न रह गया। अपनी इसी इंटरव्यू में सुनीता ने उन सभी सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस को भी आड़े हाथों लिया जो पहले गोविंदा का पक्ष लेते हुए सुनीता को बात का बतंगड़ बनाने के लिए ट्रोल कर रहे थे। सुनीता ने शास्त्रों की मशहूर कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी मति इसी तरह पूरी तरह मारी जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग मुझे गलत ठहरा रहे थे, अब खुद अपनी आंखों से देख लें कि असलियत क्या है और कौन किस हद तक गिर चुका है। सुनीता के इन कड़वे और बेबाक बोलों ने ये साफ कर दिया कि वो अब किसी भी हाल में चुप बैठने या गोविंदा की किसी भी बात को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो अब ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सुनीता के इन लगातार और तीखे हमलों के बाद गोविंदा की तरफ से भी चुप्पी तोड़ी गई और उन्होंने एक लंबा वीडियो जारी करते हुए सुनीता के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी। गोविंदा उस वीडियो में बेहद आक्रामक और गुस्से में नजर आए और उन्होंने सुनीता को साफ शब्दों में अपनी हद में रहने और मर्यादा लांघने की सख्त चेतावनी दे डाली। गोविंदा ने कहा कि उन पर और उनकी को एक्ट्रेस कोमल पर लगाए जा रहे सारे के सारे आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत, वाहियात और घटिया सोच का नतीजा है। उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस का खुलकर पक्ष लेते हुए कहा कि वो एक बेहद मेहनती और संस्कारी कलाकार हैं और किसी नई उभरती हुई लड़की के चरित्र पर इस तरह का कीचड़ उछालना सुनीता की गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। गोविंदा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनीता पर कई सनसनीखेज और चौंकाने वाले व्यक्तिगत आरोप भी चढ़ती। उन्होंने कैमरे के सामने दावा किया कि सुनीता घर के भीतर और अपने पॉडकास्ट इंटरव्यूज में उनके और उनके पूरे परिवार के खेल, राव बेहद गंदी भाषा और मां बहन की भद्दी गालियों का इस्तेमाल करती है। गोविंदा ने कहा कि वह पिछले कई सालों से अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की झूठी इज्जत को बचाने के लिए सुनीता की इन बदतमीजी को चुपचाप सहते आ रहे थे, लेकिन सुनीता ने उनकी शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया है और अब वो अपनी इस बदजुबानी से उनके पूरे मान सम्मान को धूल में मिलाने पर उतारू हो चुकी है, जिसके सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास सुरक्षित है। इसके साथ ही गोविंदा ने एक बहुत बड़ा आरोप यह भी लगाया कि सुनीता ये सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ उनके करियर को खत्म करने और उनके